Hello everyone, welcome back. Now, today we are going to learn another topic and that is सर्वर टाइप्स. ठीक है, यहाँ तक हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए हैं. प्लीज़ आप वीडियोस देखो और पढ़ो. ठीक है, कुछ वीडियोस होने के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. नाउ देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ सर्वर दैट ऑल आर लिस्टेड हियर. File server, print server, application server, database server, proxy server and message server. Now server is a special type of computer. ठीक है. Now two types of server, dedicated, non-dedicated. तो यहाँ पे server पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक फाइल प्रिंटिंग की, डेटाबेस स्टोरेज की. तो कौन कौन से टाइप के सर्वर है वो यहाँ पे हमें देखना है. सो first one is file server. Now file server provided the service to allow network users to share a files. Alright, यहाँ पे file server किसके लिए used होता है? To share some file. With this file server, users also can exchange, read, write and manage share file, right? So here file server provides some task, some services. In that first service is file transfer. Now what do you mean by file transfer? पहले क्या होता था फाइल ट्रांसफ़र के लिए? एक कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करना होता था. तो पहले कंप्यूटर से फ्लॉपी डिस्क में फ़ाइल को कॉपी करके फिर वो फ्लॉपी को मूव करके दूसरे कंप्यूटर पे ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमें फ़ाइल मिलेगी. बट अब ऐसा नहीं है. तब क्या था, अगर फाइल की साइज़ लार्ज हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता था कॉपी पेस्ट या मूव करना. बट नेटवर्क में वो टास्क जो है वो इजीली हो जाता है. सो नेटवर्क बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड स्टार्टेड द फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज. बिकॉज ऑफ फाइल सर्वर यूज़र कैन ट्रांसफ़र द फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एंड बिटवीन मल्टीपल सर्वर ऑल्सो. राइट. नाउ second one is file storage and data migration. For storing a file nowadays hard drive can be accessed quickly. Now बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसमें हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क, CD, DVD. ठीक है. सो देर आर 3 मेन कैटेगरी ऑफ फाइल स्टोरेज. फर्स्ट वन इज ऑनलाइन स्टोरेज. Now online storage means what? That is immediately available for input output device. ठीक है, जो कंप्यूटर में कनेक्टेड ही होता है, ऑनलाइन ही होता है और तुरंत ही जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइस को फाइल चाहिए तुरंत ही मिल जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑफलाइन स्टोरेज. ऑफलाइन स्टोरेज इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल एंड रिक्वायर सम ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है. अगर ऑफलाइन स्टोरेज मतलब CD, पेन ड्राइव, अगर उसमें कुछ स्टोर करना है तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसमें स्टोर कर सकता है. ठीक है, पेन ड्राइव. राइट. सो दैट इज़ ऑफलाइन स्टोरेज. नेक्स्ट वन इज़ नियर लाइन स्टोरेज. दैट इज़ ऑल्सो नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट बट can be made online quickly without human intervention. So without human, अगर वो ऑफलाइन भी हो, ऑफलाइन टू ऑनलाइन तुरंत ही बन जाता है. ठीक है, फाइन. तो दैट इज़ नियर लाइन स्टोरेज. हार्ड डिस्क भी नियर लाइन स्टोरेज का भी एग्जाम्पल हो सकता है. नाउ थर्ड वन इज़ फाइल अपडेट. फाइल अपडेट और फाइल सिंक्रोनाइजेशन. सो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हाट? File synchronization is usually a third-party option or an upgraded package for most network operating system. A network OS cannot synchronize data within the file if it is not aware of the file format. ठीक है, उसमें क्या होगा? सिंक्रोनाइज मतलब पर्टिकुलर फाइल पे 3-4 पर्सन जो है वर्क कर रहे हैं तो हर एक पर्सन को लेटेस्ट वर्जन मिलना चाहिए. जैसे ही अपडेट किया फाइल सिंक्रोनाइज होनी चाहिए और सभी यूज़र्स को लेटेस्ट वर्जन मिलना चाहिए. दैट इज़ फाइल अपडेट. फाइल जैसे ही अपडेट हो, ठीक है, सभी यूज़र्स जो उस पर वर्क कर रहे हैं उसको चेंज मिलना चाहिए. राइट. नेक्स्ट वन इज़ फाइल आर्चिविंग. File archiving is the process of backing up files on offline storage devices such as tabs, optical discs, etc. Really difficult to take backup of all the server on the network. Some types of backup system allow central backup for client workstation. Means you can backup files that resides on multiple client workstation. So this way
you can be able to store every file on a network on a single central storage device. So here we complete the file server. Now another server is print server. There is an important factor of computer networking was the demand for ability to share the printer. Before network made this possible, there are few alternatives that you could use a manual switching device for a single printer, but a network represent a new level of computer printing. ठीक है, because of network you can allow user to share printer, allow user to place printer where it is convenient, allow user to share network fax service. Print server manage and control printing on a network, it allowing multiple and simultaneous access to printing facility. So here print server provide various services to user in network. So this print server also used to cut cost by allowing share access to printing device. Right, it is important when especially more expensive varieties of printer are coming, such as high quality color printer, high speed printer. Right, another print services is fax service. Fax machine are now a fundamental communication device around the world. So with the use of network print services, you can fax from your workstation to a receiving fax machine. So this way you can eliminate the step of printing a hard copy and scanning it into a fax machine. So you can send a document to a fax queue and receive a fax on your receiving machine, right? So print server, clear? Next one is application server. An application server allow client PC to access and use extra computing power and expensive software application that resides on a shared document. So here application server का used क्या है? बहुत सारी ऐसी applications है, so we cannot purchase, that is stored, that is installed on a server and workstation can use that services. ठीक है, extra power, expensive software application, that all are resides on a server and user or workstation can access that services. So that services is provided by application server. ठीक है, application server can be dedicated computer and set up specially for the purpose of providing application services. Now next one is database server. Now what is database server? That store database. Now what is database? That you all are known. ठीक है, database server provides services on a network with powerful database capability that are available for used on PC. राइट, वर्कस्टेशन को अगर कोई डेटाबेस ऑनलाइन यूज़ करना है तो डेटाबेस सर्वर का यूज़ कर सकता है. मोस्ट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम आर क्लाइंट सर्वर बेस्ड, सो द डेटाबेस एप्लीकेशन रन ऑन टू सेपरेट कंपोनेंट. ठीक है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड मतलब क्लाइंट एंड server end. What do you mean by client end? Client end portion of the application run on the client PC and it providing an interface and handling the function such as data request. ठीक है, client PC जो है particular data के लिए request करता है server को. Server end पे क्या होगा? Server end portion of the application handle that request that is sent by client. ठीक है, which type of request? Like process the queries, view data, update data, and server give the response to the client PC, right? That is database server. Now next one is proxy server. A proxy server is a dedicated computer or a software system running on a computer that act as an intermediary between an endpoint device such as a computer and another server, right? Another server from which user or client is requesting a server. ठीक है, कोई और कंप्यूटर होगा या सर्वर होगा जिसको क्लाइंट पर्टिकुलर क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है. राइट, फॉर एग्जांपल हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए एप्लीकेशन सर्वर से, बट इन मीडिएटरी कंप्यूटर एप्लीकेशन रिसेंटली सम कंप्यूटर एक्सेस दैट एप्लीकेशन. सो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? वो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही क्लाइंट को वो पेज दे देगा. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी सर्वर. तो उसके एडवांटेज क्या है? उसका मेन पर्पस क्या है? सो प्रॉक्सी सर्वर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ यूजर्स बाय सेविंग द टाइम
and it also filter the request coming to the server, right? Now the next one is message server. Message server provide message services in a variety of communication method. With message server, data can be passed in form of graphics, video, audio as well as text. Message service provide following three main types of message services. Like first one is mail server. So mail server किसके लिए used होता है, राइट? दिस सर्वर स्टोर मेल्स ओवर द नेटवर्क. मेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए मेल सर्वर यूज होता है. IRC, that is inter-relay chat, that consists of various network that allow user to connect to each other. ठीक है, चैटिंग एप्लीकेशंस जो होती है वो. एंड लास्ट वन इज चैट सर्वर. इट एनेबल पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. ठीक है, थ्रू चैटिंग एप्लीकेशन. बहुत सारी चैटिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है. मैसेज सर्वर प्रोवाइड मैसेज मेल सर्विसेज, राइट? सो हियर वी कंप्लीट द टाइप्स ऑफ सर्वर. नाउ टाइम फॉर असाइनमेंट. देयर आर 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. आई थिंक आपको सर्वर टाइप समझ में आ गई हो. रेयरली ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है. क्लियर? फाइन, थैंक यू.